हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जो कि बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, सारी एक्सरसाइजेस भी हम कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को एंड उन एक्सरसाइजेस को जाके देखना, उन वीडियोस को जाके देखना एंड उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, आज तो हम करने वाले एमसीक्यूज, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वही देखनी है, ताकि आप मिनटों में क्या सेकंड्स में एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आज हम क्या कर लेते हैं, आज हम एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये जो हमें दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। क्या थी वो, क्या थी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, ज्यादा हो। तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से फिर से कम दिख रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा दिख रहा है, मतलब सी ऑप्शन तो हमारा हो सकता है ना, सी ऑप्शन एज पर डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं, हमें तो सी ही लग रहा है। देख लेते हैं, बिल्कुल सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया आपको? कर लीजिए नोट डाउन, बस टिक ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ, हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अपोजिट करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है। ठीक है, हमें किसका रेसिप्रोकल करना है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, हमें उसका रेसिप्रोकल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, देन उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट कर देंगे, क्या है 1 3/4। कैसे होगा कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 में एंड देन आंसर में हम क्या प्लस कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे। ठीक है, करते हैं फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमें 4 दिया गया है तो हम 4 को ही लिख देंगे। 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 प्लस 3 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारा फ्रैक्शन क्या आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने जब कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 7/4। अब हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा, 4 जो कि डिनोमिनेटर में था आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड 7 जो कि न्यूमरेटर में था किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 4/7। देख लीजिए यहाँ पे कोई 4/7 दिख रहा है क्या आपको, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो अब क्या होगा, डी में हमें दिया हुआ नन ऑफ दीज, तो मतलब इन ऑप्शंस में तो है ही नहीं। मतलब ये जो 4/7 आंसर आया हमें ऑप्शंस भी नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए, कोई ऑप्शन है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, हमारा आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। आपको समझ आया क्या? पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है नन ऑफ दीज आप डायरेक्ट टिक कर रहे हो, नहीं, सॉल्व करके देखिए, रेसिप्रोकल करके देखिए। अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा है उसमें है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज पे आप टिक करेंगे। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 1/4। 36 क्या है, होल नंबर। 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है। तो हमें क्या करना है, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है एंड देखना है आंसर क्या आएगा। तो हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, 36 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, यही है क्वेश्चन। हमें पता है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। डिनोमिनेटर में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। डिवाइड की जगह हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन पुट कर देते हैं एंड जो फ्रैक्शन दिया गया उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, 4/1 हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में आ गया, जो न्यूमरेटर में था 1 वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 36 को हमें करना क्या है, 4 से मल्टीप्लाई। 4 6 कितना होता है, 24। 2 कैरी यहाँ पे जाएगी, 4 3 12, 12 + 2 144 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 144। एंड डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा, तो मतलब आंसर हम डायरेक्ट 144 लिख सकते हैं। क्या आया है हमारा आंसर, 144 आया है। क्या हमें दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ डी ऑप्शन मैम दिख रहा है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 2 3/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 1 6/7। मतलब क्या बोला गया है, 2 3/5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर क्या आए, 1 6/7 आए। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 3/5 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है एंड 1 6/7 क्या है, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप कन्वर्ट करके बताइए क्या करना है हमें। 2 3/5 में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, हमें नंबर नहीं पता है, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए आंसर, 1/6 हमें आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमें दिख रहा है क्या, मिक्स फ्रैक्शन में है, हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले वो करेंगे हम, 2 3/5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा एंड देन उसमें क्या हो जाएगा, 3 का सम हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें 5 दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 2 10, 10 + 3 क्या हो जाएगा, 10 + 3 हो जाएगा 13 एंड डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 5। तो हम 13/5 यहाँ पे लिख देंगे, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में x है एंड यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 6/7, ये भी किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कर लेते हैं हम 1 6/7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, उसमें प्लस कर देंगे 6 का एंड डिनोमिनेटर में हमें 7 दिख रहा है, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। 7 1 7 + 6 क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13/7। क्या आया आंसर, 13/7 हमारा आंसर आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13/7, ठीक है। अब ये हमें मिल गई इक्वेशन, हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। हमें 5 दिख रहा है क्या, डिवीजन में, वहाँ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। हमें 13 दिख रहा है, किस में है, किस साइड लिखा हुआ, न्यूमरेटर साइड, इक्वल टू के उस जाके कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर साइड। मतलब अपोजिट कर देना है, बिल्कुल कर देंगे हम। यहाँ पर है 13/7, यहाँ पे क्या चला जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हमें लिख देंगे इस, मतलब डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हम लिख देंगे न्यूमरेटर साइड एंड यहाँ पे हमें 13 जो है न्यूमरेटर में दिख रहा है, हम लिख देंगे डिनोमिनेटर साइड, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 13, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हो रहा है क्या, 13 से 13 तो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 5/7। क्या वैल्यू निकली x की, 5/7। देख लेते हैं, 5/7 है हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, देख लेते हैं सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर 1/2 शुड बी डिवाइडेड टू गेट 2/3। मतलब 1/2 में हम क्या डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर क्या है, 2/3 आए। समझ आया आपको,
क्या बोला गया है? तो सबसे पहले तो हमें ये क्या दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में हमें यही कन्वर्ट करना रहेगा। 1/2 में हमें क्या डिवाइड करना रहेगा, हमें नहीं पता है क्या डिवाइड करना है, हम उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जो हमें क्या मिले, हमें मिल जाए 2/3। ठीक है, समझ आया आपको? तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना रहेगा, 1/2 है, कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1 + 1, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 × 1 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर 3/2 आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है डिवाइडेड बाय क्या है, x है। ठीक है, x के नीचे कुछ नहीं दिया, हम वैल्यू क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, 2/3 है। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3/2 को बीच में लगा देते हैं। हम 3/2 को एज इट इज़ लिखा, बीच में हमने लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, जो ये फ्रैक्शन में दिया रहता है हम उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने पे 1/x हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी भी क्या है, 2/3 है। ठीक है, लिख दिया हमने 2/3। अब हमें क्या करना है, x हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हम उसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो वो न्यूमरेटर साइड चला जाएगा। एंड 1 हमें किस में दिख रहा है, न्यूमरेटर में दिख रहा है, उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैसे, x/1 हो जाएगा। x की ही वैल्यू निकालनी है हमें। एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है 3/2। एंड यहाँ पर क्या था, 2/3 था, हम उसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है। हमें क्या करना है, लाइक टर्म को एक तरफ कर देते हैं, हमारे लिए इजी रह जाएगा क्या, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो जब हमने इस तरफ ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 3, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में था 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे, 3 3 9, ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑलरेडी, 3 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एंड 2 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 9/4 निकली है। क्या निकली है, x की वैल्यू 9/4 निकली है। ठीक है, तो अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9/4 हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। हम इसे ईजिली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, एंड यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आया है उसको 2 ऐसे लिख देंगे, जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा किसमें, न्यूमरेटर साइड, एंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 4 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर साइड। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 2/1/4 बन रहा है। ठीक है, कहीं पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन में दिख रहा है मैम, डी वाला ऑप्शन है 2/1/4। देख लेते हैं, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 3/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमें दिख रहा है क्या, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 1 3/5। ठीक है, यही क्वेश्चन, किससे डिवाइड करना है, 2/3 से डिवाइड करना है। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन है 1 3/5। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, एंड देन +3 कर देंगे हम। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। 5 1 5 +3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 8/5 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे 8/5 डिवाइडेड बाय क्या है, 2/3 है। ठीक है, कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, एज इट इज़ 8/5 लिख देंगे, एंड बीच में लगा देते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने के बाद ये जो फ्रैक्शन दिया रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है मैम। 2 1 2 2 4 8। ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई। अब और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर हमारा आ रहा है 4 3 12, 12/5 हमारा आंसर आ रहा है। अब 12/5 हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे।
12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 ज़ा 10, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अब हमें इसको किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख देंगे, क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ जाएगा, 2 चला जाएगा, जो रिमाइंडर में था वो न्यूमरेटर साइड चला जाएगा, एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 2/5। क्या बन रहा है आंसर, 2/5। कहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है मैम, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5। अब हमें क्या दिख रहा है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन। हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ही पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो कर लेते हैं हम कन्वर्ट। सबसे पहले क्या है, 2 1/5 कन्वर्ट करने पे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 से प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करेंगे 5 2 से, इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 से 10, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, एंड यहाँ पे क्या है 5 है। अब हमने इसको तो कर दिया है कन्वर्ट। नेक्स्ट क्या है, 1 1/5। 1 1/5 को हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, कितनी बार करवा दिया, ये पूरा चैप्टर इसी में था, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर में करना, इम्प्रॉपर को मिक्स में करना। तो आप ये मत बोलिएगा कि फास्ट करवा रही हो मैम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6/5 हमारा आंसर आ रहा है। हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 11/5 लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, बीच में क्या है डिवीजन का साइन, एंड 1 1/5 की जगह हम क्या लिख देंगे 6/5। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना, अब हमें सॉल्व करना है मैम, कर लेते हैं। 11/5 बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल करने पे ये क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 से 5 कट रहा है, हमने काट दिया है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 11/6। क्या आ रहा है आंसर, 11/6 आ रहा है, जो कि क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे बच रहा है 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, 1 5/6। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, 1 क्या है क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया। ठीक है, 5 किस में जाएगा, न्यूमरेटर साइड, 6 जिससे डिवाइड किया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर साइड। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 5/6। क्या है, क्या इसमें बिल्कुल है ना मैम, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 2/3। हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, कर लेते हैं। 1 2/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, एंड प्लस 2 डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5/3 आया। अब ये किस फॉर्म में, 5/3 हमें दिख रहा है मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2। हम लिख देंगे अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे आएगा, 1 2/3 ऐसे लिखेंगे। 1 को ऐसे लिख देंगे, 2 चला जाएगा किसमें, न्यूमरेटर में, 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1 2/3। 1 2/3 हमारा आंसर आ रहा है। सो सॉरी स्टूडेंट्स, हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना था। रुकिए, हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। हमें, हमारा क्वेश्चन क्या है, सो सॉरी, रेसिप्रोकल हमें करना है। हमें आंसर मिल गया था 5/3। रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा 3/5। कैसे समझ आ रहा है, 5 जो था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड 3 जो कि डिनोमिनेटर में था हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 3/5। क्योंकि करना क्या है, हमें रेसिप्रोकल करना है, हमें कोई मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना, मेरे सिर्फ और सिर्फ यहीं पर खत्म करना है रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, हमारा ऑप्शन डी होगा मैम। देख लेते हैं डी है कि नहीं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, क्योंकि हमें करना क्या था, रेसिप्रोकल। तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल करना है किसका, 1 3/5 का। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसे कन्वर्ट करेंगे 1 3/5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 3 कर देंगे, यहाँ पर आएगा 5 डिनोमिनेटर में। 5 1 से क्या होता है 5 होता है, प्लस 3 कर देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 3। अब हमें आंसर क्या मिला है 8/3। अब हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/8। क्या आपको दिख रहा है क्या, नहीं मैम कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, नन ऑफ दीज होना चाहिए। जब कहीं पे नहीं दिख रहा तो नन ऑफ दीज, ठीक है। देख लेते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप कर लीजिए नोट डाउन। आपको तब तक नहीं पता चल सकता कि नन ऑफ दीज है कि नहीं जब तक आप सॉल्व करके ना दिख लो। जब आपने सॉल्व ही नहीं किया डायरेक्ट थोड़ी ना टिक कर दोगे। इससे पहले वाला कैसे आया था, वो ऑप्शन में था ना, कैसे पता चला, सॉल्व करके पता चला। इसके बाद वाला हमें कैसे पता चला, जब हमने देखा 3/8 है एंड ऑप्शन में ही नहीं है, तभी तो हमने नन ऑफ दीज पे लगाया है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको सॉल्व करना है एंड देखना है ऑप्शन में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नन ऑफ दीज। समझ आया, ठीक है कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, 1 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3। अब हमें दिख रहा है ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में। हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। क्या है 1 3/5, कन्वर्ट करने पे 5 1 सा 5 प्लस 3 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 1 सा 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है 8/5 आ रहा है। तो 1 3/5 की जगह हम लिख देंगे 8/5, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 2/3, वो भी लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। कर लेते हैं फिर 8/5, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिससे हमारा रेसिप्रोकल से आंसर आएगा 3/2, ठीक है। कर लिया हमने। अब सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 2 1 2 2 4 8 हो रहा है ना मैम। एंड देन फिर आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 12/5, 4 3 12 एंड देन 5, ठीक है। 12/5 आया आंसर। अब हमें क्या करना, हमें दिख रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें मिल गया। हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। कर लेते हैं। 12 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2 हो जाता है 10 एंड रिमाइंडर बच रहा है 2, ठीक है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/5 ऐसे लिख देंगे। 2/5 क्यों लिखा हमने, 2 जो कि क्वेश्चन था हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2 जो कि रिमाइंडर था हमने न्यूमरेटर में डाल दिया। 5 जो कि जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या ऑप्शन, हाँ मैम सी वाला तो दिख रहा है, हमें सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.3। क्या है, डेसिमल्स वाले आ गए। 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करते हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए एज इट इज 23 हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद 3 को भी एज इट इज लिख देंगे एंड देन फिर देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 1 0 चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है मैम आ गया ना समझ। फिर अब हमें क्या करना है, 23 को सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा है, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो भी ना सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि हमें डेसिमल्स वाले करने हैं। तो बेहतर ये रहेगा अगर 0 0 वाले हमें नीचे मिले, हम सिंप्लीफाई ना करें, ठीक है। जो हो रहा है उसको करेंगे। अभी देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट भी देखेंगे, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 69, ठीक है। एंड 100 को जब 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आएगा 1000, ठीक है। क्या आया फ्रैक्शन फॉर्म में 69 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारे डेसिमल वाले। तो उसके लिए हमें क्या देखना रहता है, डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं, हमें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 0 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर साइड से लास्ट से काउंट करते हुए हम उतनी डिजिट्स के आगे लगा देंगे
क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 आया, एक डिजिट हो गया, 6 दो डिजिट हो गए। मैम यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है, क्या करें? अरे करना कुछ नहीं है, सिर्फ 0 लगा देना है ताकि क्या बन जाए, 3 डिजिट्स हमें बन जाए। एंड उसके पहले हम क्या लगा दें, डेसिमल। डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 0.069। क्या है, क्या ऑप्शन? बिल्कुल है ना, सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 30। क्या है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी हाँ 30 है, ठीक है 30 कर दिया हमने। उसके बाद हमें सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करना रहता है, हम 2 को एज इट इज लिख देंगे। डेसिमल के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स है, हमें 2 डिजिट दिख रही हैं, 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, बीच में हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, कर लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 3 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 6/10 हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल गया। हमें चाहिए किसमें, डेसिमल में चाहिए है। हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो 6 से पहले हम लगा देंगे डेसिमल, आगे कुछ नहीं है, हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 0.6। क्या है इसमें, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेसिमल रिमूव करना पड़ता है। तो 25 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 25 को एज इट इज़ लिखा। डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें 2 डिजिट्स दिख रही हैं तो डिनोमिनेटर में 2 0 लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, कर दिया हमने। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है 0.8, इसका भी डेसिमल रिमूव करना है तो सबसे पहले हम 8 एज इट इज़ लिख देंगे एंड देन फिर हम देखते हैं पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 दिख रही है तो डिनोमिनेटर में 1 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। अब 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 200 एंड 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1000। ठीक है, आया। अब ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 2 0 से 2 0 हम काट सकते हैं तो क्या बन रहा है, 2/10 बन रहा है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें आंसर मिल गया। हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, डेसिमल में। तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 0, तो न्यूमरेटर साइड हम 1 डिजिट के आगे लगा देंगे डेसिमल एंड डेसिमल के आगे लगा देंगे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.2। तो बी ऑप्शन हमारा होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, डेसिमल रिमूव करना है। तो 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद देखेंगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1 लग जाएगा। बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, सेम ऐसे ही होगा, तीनों डिजिट सेम है तो तीनों के साथ ऐसे ही होगा, ऐसे ही डेसिमल रिमूव होगा। ठीक है, कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कर देना है इसको मल्टीप्लाई। 4 4 16, 16 4 होता है 64। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 10 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 1000। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा आंसर क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है 64/1000। हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 0 दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट के आगे न्यूमरेटर साइड से हमें लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे क्या लगा देना, डेसिमल। तो यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 2 ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे ताकि क्या बन जाए, 3 डिजिट बन जाए। अब यहाँ पे हमें दिख रही है 3 डिजिट्स मिल गई हमें, तो हम लगा देंगे डेसिमल एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0.064। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए।
देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.08 डिवाइडेड बाय 0.16, 0.16, 2.08 डिवाइडेड बाय 0.16, ठीक है यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिविजनल फॉर्म में लिख देंगे। 2.08 डिवाइडेड बाय 0.16 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डेसिमल रिमूव करते हैं, जिसके लिए हमें एज इट इज़ बिना डेसिमल के 208 लिखना होगा एंड यहाँ पे 16 लिखना होगा। ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे ज़ीरो लगा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम डेसिमल रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव करेंगे, तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 एंड बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। सेम ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कितने मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 2 डिजिट्स, तो न्यूमरेटर साइड लग जाएंगे 2 जीरो एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, सिंप्लीफाई। 100 से 100 हो रहा है, काट दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसे भी सिंप्लीफाई। 2 8 जा क्या हो जाता है 16, ठीक है, एंड 2 1 0 4 जा क्या हो जाएगा 208, ठीक है, ये भी हमने काट दिया। फिर 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 एंड 252 जो हो जाएगा 104, ये भी हमने काट दिया। एंड देन 2 2 जा 4 एंड 226 जा 52, ये भी हमने कर दिया। अब 2 1 जा 2 एंड 2 13 जा 26। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे 13। तो 13 है क्या ऑप्शन में, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1.02 डिवाइडेड बाय 6। क्या है क्वेश्चन, 1.02 डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल डिविजनल फॉर्म में लिखेंगे 1.02 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें डेसिमल रिमूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल 102 लिखेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे 6, लिख दिया। एंड देन हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, उसके लिए डेसिमल के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स है, हमें दिख रही है 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे 1 लग जाएगा, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, लगा दिया हमने। अब हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 1 जा 6 होता है एंड 6 1 जा 6, 4 कैरी बची 42 हो जाएगा, ठीक है, एंड 7 जा हो जाएगा 42। तो मतलब सिंप्लीफाई करने पे हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आ रहा है आंसर, 17/100 आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 17/100। हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, हमें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 जीरो, तो 2 डिजिट्स के आगे क्या लग जाएंगी, डेसिमल लग जाएगा। 2 डिजिट के आगे हमने लगा दिया डेसिमल एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.17। कहीं पे दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन दिख रहा है 0.17, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है। डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा अब हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे 3094 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 7 लिख देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हटाएंगे डेसिमल को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद देखना पड़ेगा क्या कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो चले जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे, हमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, हमें दिख रही है 1 डिजिट, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 जीरो लग जाएगा, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एंड 3094 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, डिवाइड करके देख लेते हैं। 3094 डिवाइडेड बाय 7, 4 जा 28, 2 बचा, 9 कैरी आएगी, देन 4 जा 28,
यहाँ पे 1 बचा, 14 कैरी यहाँ पे आएगी, 2 ज़ा 14, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 442, मतलब 7 को जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे 3094 पे तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 442। तो क्या बन रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर 442 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, हमें दिख रहा है एक जीरो, तो एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगी, एक डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल, एंड यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन रहा है 44.2। क्या बन रहा है आंसर 44.2, हमें दिख रहा है क्या, ए ऑप्शन दिख रहा है हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18, 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। क्या है क्वेश्चन 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजनल फॉर्म में से लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा 273 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 13, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर से डेसिमल हटाएंगे। न्यूमरेटर से डेसिमल हटाने के लिए हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में लग जाएंगे 2 जीरो एंड यहाँ पे लग जाएगा 1। बीच में हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पे लगा देंगे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो न्यूमरेटर साइड चला जाएगा 1 जीरो एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे 0 से 0 सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। देन फिर 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 1 कैरी की जाएगी तो 21 ज़ा 13, 21 ज़ा 273 होता है। तो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आ रहा है 21/10। क्या आया आंसर 21/10 आया है। हमें करना क्या है, उसे कन्वर्ट कर देना है डेसिमल फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे डेसिमल मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में कितने जीरो हमें दिख रहा है, क्या एक जीरो है, तो एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है 2.1 हमारा आंसर बन रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2। ये मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, सेम है, तो होमवर्क तो बनता ही, इतने क्वेश्चंस करवा दिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, डेसिमल रिमूव करना रहेगा, जिसके लिए हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया एज इट इज़। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 जीरो एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, ठीक है, लगा दिया हमने। एंड देन फिर इसको भी एज इट इज़ 5 लिख देंगे। आगे के 2 जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम क्या हटा रहे हैं, डेसिमल हटा रहे हैं। डेसिमल के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट दिख रही हैं, डिनोमिनेटर में हम 2 जीरो लगा देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। एंड देन फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे, 5 5 जो होता है 25, यहाँ पे लिख दिया हमने 25। 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1000। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आंसर आ रहा है 25/1000 हमारा आंसर आ रहा है। हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, हमें दिख रहे हैं 3 जीरो, तो न्यूमरेटर साइड से लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, सिर्फ 2 ही डिजिट है मैम, हमें 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे जिससे 3 डिजिट्स हो जाए। अब 3 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है 0.025, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब कर देना है यूट्यूब पे जाकर मैग्नेट ब्रेन चैनल को।
ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। एंड इसके बाद MIQs मुझसे सीखने के लिए करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।